सबसे पहले मैं प्रभु यीशु जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनकी असीम कृपा से अपने को ये अवसर मिला, मुझे अवसर मिला है कि मैं आपके जैसे प्रभु जी के महान भक्तों के बीच में उनका सामर्थ्य और जीवित वचन बांट सकूँ। ये मेरा सौभाग्य है और मैं इस बात के लिए प्रभु जी का बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ। और मैं विशेष करके फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री फेसबुक प्लेटफॉर्म के लिए, जहाँ पर मुझे एक बार फिर से आमंत्रित किया गया कि मैं प्रभु जी का सामर्थ्य वचन उस प्लेटफॉर्म के सभी मेंबर्स के साथ में शेयर करूँ। मैं विशेष करके भाई डियागो परेरा साहब जी का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं उनके फेसबुक के पेज पर आकर, फैमिली क्राइस्ट मिनिस्ट्री के पेज पर आकर मैं उनके पेज पर प्रभु जी का सुसमाचार सुनाऊं। प्रभु जी का धन्यवाद हो, एक बार फिर से उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि प्रभु जी हमसे बड़ा प्यार करते हैं और आजकल हम उनके उस बलिदान के बारे में और उस 40 दिन के फास्टिंग के बारे में ध्यान करने की कोशिश करते हैं आजकल। और इन लैंड के दिनों में हम प्रभु जी के चरणों में अपने आप को अर्पण करते हैं और प्रभु जी से हम ये आशा करते हैं कि प्रभु जी इन लैंड के दिनों में हमारे अपराधों को क्षमा करेंगे, हमें गले लगाएंगे और हमें वो अपना बनाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि प्रभु जी ने हमसे बड़ा प्यार किया और ये अवसर हमें दिया है कि इन 40 दिनों के लैंड के पीरियड में हम अपने आप को उनके चरणों के ऊपर अर्पण करें और देखें कि हम उनकी दृष्टि में कहाँ पर खड़े हैं। हमारा लगाव प्रभु जी के चरणों से कितना है और हम इन लैंड के दिनों में अपने अपराधों से क्षमा याचना के लिए क्या कर रहे हैं। इन्हीं लैंड्स के पीरियड्स के विषय में आज हम अपने आप को रखकर प्रभु जी के सामर्थ्य वचनों से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से इस फेसबुक पेज के लिए, फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के पेज के लिए। एक पद मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो पाया जाता है 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय का 17वां पद, जो हमें बताता है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। ये एक बड़ा मोटिवेशनल एक सेंटेंस है हमारे लिए। इससे हमारे मन की संवेदना प्रभु जी के चरणों पर उभार कर आती है। प्रभु जी कहते हैं यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। इन उपवास के दिनों में जब हम प्रभु जी के चरणों में बैठकर उनके आदर सत्कार को उनके चरणों में बैठ के उनके चरणों में बैठकर उनके ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो प्रभु जी हमें सिखाते हैं कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। बात सुनने में बड़ी सिंपल सी लग रही है। यदि कोई नहीं है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। और अगर नई सृष्टि प्रभु यीशु जी में है तो जीवन है, खुशियां हैं, बहार है, सब प्रकार का सुख जीवन के अंदर मौजूद है और किसी भी चीज की कोई कमी घटी नजर नहीं आती है। जहाँ पे प्रभु जी विराजमान है वहीं जीवन है। ये बात
बिल्कुल सत्य है। और ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार से हमारे सामने संत पौलुस के द्वारा लिखा गया कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और वो देखो सब नई हो गई। अब हम इन उपवास के दिनों में अपने आप को इन पदों के अंदर रख कर देखेंगे। प्रभु जी कह रहे हैं यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। बड़ी बहुत ही पॉजिटिव एंड अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे सामने संत पौलुस ने रखा है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। अगर कोई मसीह में है तो इसके मतलब है वो नई सृष्टि है। इसके मतलब ये भी है कि हमारा पिछला बैकग्राउंड, हमारा पिछला लाइफ प्रभु जी के द्वारा क्षमा कर दिया गया और हम उनके द्वारा स्वीकार किए गए। क्योंकि संडन कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। ये यदि वर्ड जो है आज मुझे और आपको अपने अंदर ये भावना को उत्पन्न करेगा और मुझे बताएगा क्या मैं प्रभु जी के अंदर पाया जाता हूँ। यदि मैं मसीह में हूँ तो मैं नई सृष्टि हूँ, और अगर मैं नहीं हूँ मैं पाप भरा जीवन जी रहा हूँ। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। संत पौलुस ने बहुत ही प्यारे सिंपल साधारण भाषा में हमारे लिए ये पद लिखा कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। ये हमें ये बता रहा है कि हमें प्रभु जी के चरणों में इन उपवास के दिनों में अपने आप को नया बनाना है। प्रभु जी कह रहे हैं यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई तो सब नई हो गई। ये बात ये जो प्रभु के दास संत पौलुस ने लिखा ये मुझे प्रेरित करता है कि मैं जांच कर देखूं कि क्या मैं मसीह में हूँ, नई सृष्टि हूँ। कि यदि मैं प्रभु जी के चरणों पर मैं हूँ तो मेरे अपराध क्षमा कर दिए गए, मेरे दुखों को मिटा दिया गया, मेरी चिंताओं के ऊपर प्रभु जी ने मुझे विजयी बना दिया, मेरे जीवन में सुख और शांति आई है और मैं प्रभु जी के चरणों में से बैठकर जीवन का भरपूर आनंद ले रहा हूँ। प्रभु जी के दास ने लिखा यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। इन उपवास के दिनों में मैं और हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों में रखकर ये देखने की चेष्टा करेंगे क्या मैं प्रभु जी में हूँ या मैं नहीं हूँ। और अगर मैं नहीं हूँ तो मैं नई सृष्टि नहीं हूँ। प्रभु जी ने मुझे नया नहीं बनाया है, और अगर नया बनाया है तो पुरानी बातें सब बीत गई, वो सब नहीं हो गई। ये हमारे लिए एक प्रेरित वाला वचन है जो मुझे और आपको ये दर्शाता है कि भाई हम लोगों ने अपने जीवन में ये देखना है कि क्या मैं प्रभु जी के चरणों में पाया जाता हूँ। और उनके चरणों में पाने का मतलब ये नहीं कि हमें वहां से जोड़ने के लिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज करनी है, नहीं। हमने अपने अपराधों को प्रभु के चरणों पर अर्पण करना है, उनके पवित्र लहू से अपने हृदय को जोड़ना है और उन्हें अपने हृदय के अंदर आमंत्रित करना है। We need to invite him in our heart. We need to bring all our iniquities and all our sins before him, and we will request him to wash away all our sin and make us a new creation. क्योंकि प्रभु जी का शब्द हमें सिखाता है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और वो सब नई हो गई। हमें ये देखना होगा इन उपवास के दिनों में ये शब्द मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे घर के अंदर कितना महत्व रख रहा है कि अगर मैं मसीह में हूं तो मैं नई सृष्टि हूं।
मेरा जीवन नया बन गया है। मैं प्रभु जी के चरणों से सुख को पा रहा हूँ। मैं प्रभु जी के चरणों से जीवन का आनंद उठा रहा हूँ। मेरा जीवन बदल दिया गया है। मैं एक नया मनुष्य बना दिया गया हूँ, क्योंकि प्रभु जी का ये शब्द मुझे इस बात के लिए प्रेरित करता है कि मैं ये देखूं कि प्रभु जी के द्वारा मैं नया बनाया गया हूं कि नहीं। इन उपवास के दिनों में हमारे सामने प्रभु यीशु जी ये सेंटेंस लाकर हमें चिता रहे हैं कि यदि मैं प्रभु में हूं तो मैं नई सृष्टि हूं। देखना यह है कि क्या मैं प्रभु के अंदर पाया जाता हूं, और अगर मैं नहीं पाया जाता हूं तो इन उपवास के दिनों में हमारे लिए अवसर है कि हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों से जोड़ें और उन्हें स्वीकार करें कि वो हमारे उद्धार करता है। और जब ऐसा करते हैं तो हमको प्रभु जी एक नई सृष्टि बना डालते हैं, एक नई चीज बना डालते हैं। प्रभु जी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के माध्यम से सभी सुनने वालों को ये प्रेरित कर रहे हैं कि हम अपने हृदय को प्रभु जी के चरणों से जोड़ें, अपने अपराधों को उनके बहुमूल्य रक्त के द्वारा मिटा डाला जाए। क्योंकि प्रभु जी का एक बहुत ही प्यारा शब्द है जो मुझे बताएगा और सिखाएगा, जो बताता है, जो पाया जाता है पहला पत्रस उसका पहला अध्याय का 18वां और 19वां पद। तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों के जमाने से चला आता था, उससे तुम्हारा छुटकारा नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। फिर से सुनिएगा, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 18वां और 19वां पद हमें सिखाता है कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन। प्रभु जी का शब्द हमें सिखा रहा है तुम्हारा निकम्मा चाल चलन। संत पौलुस दूसरे कुरिन्थियों के 5वें अध्याय के 17वें पद में हमें सिखा रहे हैं यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, अब नया जीवन आ गया। इन उपवास के दिनों में हमें दूसरा शब्द प्रभु जी के सामर्थ्य से सिखाता है तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों के जमाने से चला आता था, उससे तुम्हारा छुटकारा नाशवान वस्तुओं के द्वारा अर्थात सोने और चांदी के द्वारा नहीं हुआ, वरन प्रभु के निष्कलंक निर्दोष बहुमूल्य रक्त के द्वारा हुआ। प्रभु जी हमें अपने निष्कलंक निर्दोष बहुमूल्य रक्त के द्वारा नया बनाना चाहते हैं। हमारे अपने पुराने चाल चलन को हम प्रभु जी के बहुमूल्य रक्त के द्वारा धुलवाकर नया बनाना चाहते हैं। प्रभु जी का वचन कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, वो सब नहीं हो गई। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय का 17वां पद यही सिखाता है यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब नहीं हो गई। पहला पत्रस पहला अध्याय का 18वां और 19वां पद हमें ये सिखा रहा है कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों के जमाने से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा नाशवान वस्तुओं के द्वारा अर्थात सोने और चांदी के द्वारा नहीं हुआ। भाई अगर कोई कहे मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत धन है, मैं चर्च को इतना दान देता हूँ, मैं चर्च में रोज हर संडे जाता हूँ, इन सब से कुछ नहीं हुआ। प्रभु जी का वचन कहते हैं तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बापदादों के जमाने से चला आता था, उससे तुम्हारा छुटकारा नाशवान वस्तुओं अर्थात सोने चांदी के द्वारा नहीं हुआ, वरन परमेश्वर के इकलौते मेमने के बहुमूल्य बेशकीमत रक्त के द्वारा हुआ। अगर हमने अपने आप को नया बनाना है, अपने अपराधों से इन उपवास के दिनों में छुटकारा पाना है,
और हमें प्रभु जी के चरणों से आनंद को प्राप्त करना है, तो ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम अपने अपराधों का छुटकारा परमेश्वर के बहुमूल्य रक्त के द्वारा, परमेश्वर के इकलौते पुत्र के बहुमूल्य रक्त के द्वारा उनके चरणों से कराएं। क्योंकि प्रभु जी कहते हैं यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। इन उपवास के दिनों में अगर हमने अपने आप को प्रभु जी के चरणों में नया बनाना है, तो जब तक हमारे अपराध प्रभु जी के बहुमूल्य बेशकीमत रक्त के द्वारा नहीं धोए जाएंगे, हम नए नहीं बनाए जा सकते। हमारे जीवन में वही पुरानापन रहेगा। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, वो सब नई हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु जी आपके अपराधों से आपका छुटकारा कराना चाहते हैं। प्रभु यीशु जी आपके गुनाहों से, आपके अपराधों से, आपकी परेशानियों से, आपकी चिंताओं से, आपकी बीमारियों से, आपके जीवन में जो खालीपन आया हुआ है उससे आपको छुटकारा कराना चाहते हैं। इसीलिए पहला पत्रस उसका पहला अध्याय का 18वां पद कहते हैं, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों के जमाने से चला आता था, उससे तुम्हारा छुटकारा नाशवान सोने चांदी से नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र के बहुमूल्य बेशकीमत खून के रक्त के द्वारा हुआ। इन उपवास के दिनों में फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के पेज के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन समयों में, इन उपवास के दिनों में हमने अपने आप को प्रभु के चरणों पे नया बनाना है। क्योंकि प्रभु जी का वचन संत पौलुस के द्वारा 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय के 7वें पद में सिखा रहा है, यदि कोई मसीह में है वो तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, वो सब नई हो गई। और ये सब नई तभी होती हैं जब हम प्रभु जी के चरणों में आकर उनके बेशकीमत बहुमूल्य रक्त से अपने आप को साफ करते हैं, जब हम उनको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, जब हम उनके चरणों में अपने आप को उपस्थित करते हैं और उनके सम्मुख अपने आप को दीन करके उनसे क्षमा याचना करते हैं। इन उपवास के दिनों में ये बहुत ही अच्छा अवसर है हमारे लिए कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करें, परमेश्वर के सामने दीन बने और अपने अपराधों को उसके इकलौते पुत्र के बहुमूल्य बेशकीमत रक्त से साफ कराएं। तभी हम प्रभु जी के राज्य में नई सृष्टि बन सकते हैं। संत पौलुस ने जैसे कहा, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, लेकिन वो सब नई हो गई। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, पहला गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 20वां पद कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित नहीं रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित है। यही नए होने का प्रमाण है। दिस इज द सर्टिफिकेट you receive when you become a part of Christ, when you join yourself with Christ, then this statement come very true in your life. वो कहते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित ना रहा, वरन प्रभु जी मुझ में जीवित हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय का 7वां पद हमें सिखा रहा है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। और गलतियों की पत्री में संत पौलुस ने गलतियों को जो लेटर लिखा उसके 2 अध्याय के 20वें पद में कह रहे हैं, मैं तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा। और यदि मैं जीवित हूँ तो वो मसीह के उस प्रेम के कारण जीवित हूँ
जो उसने मुझसे किया और मेरे लिए अपने आप को क्रूस के ऊपर दे दिया। ये लैंड के दिनों में हमें ये बहुत अच्छा शिक्षा मिलता है। इन उपवास के दिनों में प्रभु जी हमें रोज कोई नई चीज सिखाते हैं। प्रभु जी आज हमें सिखा रहे हैं कि हम प्रभु यीशु जी में पाए जाएं, हम नए बनाए जाएं, हमारे अपराध क्षमा किए जाएं, हमारे दुखों से हमारा छुटकारा हो, हमारे घर में सुख और शांति आए, हमारे घर में धन बरसे, सुख बरसे। और ये तभी होता है जब हम प्रभु जी के चरणों पर अपने आप को अर्पण करते हैं। प्रभु जी के दास ने लिखा, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया और अब जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। इसलिए अगर मैं शरीर के भाव से जीवित हूं तो इसलिए जीवित हूं कि मसीह ने मेरे लिए अपने आप को दे दिया, क्योंकि वो अपने प्रेम को इस प्रकार से मेरे लिए प्रकट करता है। दूसरा गलतियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय का 20वां पद कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब जीवित ना रहा, और मसीह मुझ में जीवित है। अगर मैं शरीर के भाव से जीवित हूं तो इसलिए जीवित हूं, उस विश्वास के कारण हो जो मेरा प्रभु यीशु जी के ऊपर है कि जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रभु जी के इन वचनों पर ध्यान देना, जो ये हमें बताते हैं। क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि जो कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और वो सब नई हो गई। अगर हमने अपने जीवन को प्रभु जी के चरणों से नया बनाना है, अगर हमने प्रभु जी के चरणों से अपने जीवन के अंदर आशीष पानी है, अगर हमने अपने जीवन में परमेश्वर से अपनी चिंताओं का छुटकारा कराना है, अगर हमने अपने जीवन प्रभु जी से अपने जीवन की सब समस्याओं का समाधान कराना है, if you want to solve all the problem about the worries, about the sickness, about the shortage of money, about the difficulties in sustaining good health, then it become mandatory. It become compulsory for us to join ourselves at the Lord's feet. And unless and until we will not receive and will not be cleaned by the holy blood, His precious blood, we cannot be renewed. We cannot become new. प्रभु जी का वचन कहता है, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। इन उपवास के दिनों में, इन लैंड के दिनों में हमारी ये ड्यूटी बनती है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों से जोड़ें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारा निकम्मा चाल चलन, जो प्रभु जी हमें बता रहे हैं, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों के जमाने से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं हुआ, नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ, पर परमेश्वर के बहुमूल्य बेशकीमत रक्त के द्वारा हुआ। इन उपवास के दिनों में हमारा ये फर्ज बनता है कि हम प्रभु जी के चरणों में अपने आप को उपस्थित करें, अपने आप को उनके चरणों में उपस्थित करके प्रभु जी से कहें, प्रभु जी आप मुझे नया बनाओ, क्योंकि हमें जानते जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, अब वो नई हो गई। प्रभु जी मैं अभी तक नया नहीं बना, प्रभु जी मैं धोखे में रहा, मेरा जीवन ऐसे ही चलता रहा। जब हम ऐसी बात प्रभु जी के चरणों पर करते हैं, प्रभु जी हम पर दया करते हैं, प्रभु जी हमें गले लगाते हैं, हमारे अपराधों को मिटाते हैं, अपने पुत्र के बहुमूल्य बेशकीमत निष्कलंक खून के द्वारा हमें पवित्र बनाते हैं। इस लैंड के अवसर में, एक उपवास के दिनों में हम अपने आप को इस अवसर से हाथ से खाली न जाने दें। ये सुनहरा अवसर
हमें प्रभु जी के साथ जोड़ने का अवसर हो, ये अवसर हमें प्रभु जी के पास ले जाए, ये उपवास का अवसर हमें प्रभु जी के साथ जोड़े। अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रभु जी हमें अपने गले लगाएंगे, क्योंकि प्रभु जी का ये वचन मुझे सिखाता जो ये कहता है, अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। कितना अच्छा वर्ड है, कितना अच्छा और भावुक वर्ड है। अब जो मसीह में हैं, जितने भी लोग मसीह में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलाए जाते हैं। जिस पद से मैंने शुरू किया उसको मैं यहाँ रिपीट करूंगा ताकि वो लिंक बना रहे इस पद के साथ। प्रभु ने कहा, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, वो सब नई हो गई। प्रभु जी का वचन रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय का पहला पद कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वो उन पर दंड की आज्ञा नहीं। कितनी अच्छी बात है हमारे कि उन पर दंड की आज्ञा नहीं। यदि कोई मसीह में है तो उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, और यदि कोई मसीह में है तो उन पर दंड की आज्ञा नहीं। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। इसको समझने के लिए कोई मैथमेटिक्स का बड़ा कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करना है, हमने अपने आप को प्रभु जी के साथ जोड़ना है। पर जब तक हमारा हृदय प्रभु जी के चरणों से नहीं जुड़ता है, तब तक हम नए नहीं बनाए जाते, तब तक हम दूसरा जीवन जीते हैं। प्रभु जी हमें प्रेरित कर रहे हैं आज कि यदि कोई मसीह में है तो उस पर दंड की आज्ञा नहीं। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। ये समझ लिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं। आज बहुत मसीह लोग दुख का जीवन जी रहे हैं, बहुत मसीहों के जीवन में परेशानियां हैं, बहुत मसीहों के जीवन संकट है, चिंताएं हैं, बखेड़ा है, धन की कमी है, बीमारियां हैं, अरे नाना प्रकार का दुख है। ये दंड नहीं तो और क्या है। प्रभु जी कहते हैं जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, और अगर नई सृष्टि है तो दुख कैसे है हमारे जीवन के अंदर, और अगर हम मसीह में हैं तो हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं है। अगर हम मसीह में हैं तो हम दुख का जीवन क्यों जी रहे हैं। अधिकांश मसीह लोग दुख भरा जीवन जी रहे हैं। अधिकांश मसीह लोगों के जीवन में सुख नहीं है। बहुत से मसीहों के जीवन में धन की कमी है, बीमारियों से लड़ रहे हैं, चिंताओं के साथ सो रहे हैं। यही तो हमारे लिए चिंता का विषय है। यही तो हमें बता रहा है कि हम कहीं तो कुछ गड़बड़ कर बैठे हैं। यही तो हमें बता रहा है कि कुछ तो गलती हो गई है भाई। यही मुझे बता रहा है कि उन उपवास के दिनों में भी लोग प्रभु जी से दूर हैं। इन उपवास के दिनों में भी वो प्रभु जी के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ रहे हैं। प्रभु जी का वचन रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय का पहला पद कहता है, अब जो मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं। और अगर आज मैं चिंताओं के साथ सो रहा हूं तो मैं दंड की आज्ञा का कैसे बात करूंगा। अगर आज मैं प्रभु जी के चरणों से सुख नहीं पा रहा हूं तो दंड की आज्ञा देख रहा हूं। एक वचन मैं आपके सामने रखूंगा जो पाया जाता है रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय का 22वां पद, जो हमारे इस पर से बहुत अच्छा मेल खाता है। परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, ये दो चीजें हमारे सामने।
एक तरफ तो कृपा है और एक तरफ कड़ाई है। अब मैं पहले पद के बारे में बात करूँ। लिखा है जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, मतलब उनके जीवन में कड़ाई नहीं बल्कि दया है। रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय का 22वां पद बताता है, अरे परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई। अधिकांश मसीह लोग आज के जीवन में कड़ाई वाला जीवन, दुर्घटना वाला जीवन, बीमारियों वाला जीवन, चिंताओं वाला जीवन, परेशानियों वाला जीवन जी रहे हैं। अधिकांश मसीह लोग आज के दिन में आजकल सुखी नहीं है। अधिकांश मसीह बीमारियों के साथ जी रहे हैं। अधिकांश मसीहों के घर के अंदर सुख नहीं है। और यही हमारी कम्युनिटी के लिए चिंता का कारण है। तो रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय का 22वां पद हमें बहुत अच्छा सिखा रहा है। तो कहते हैं परमेश्वर की कृपा को देख ले भैया और परमेश्वर की कड़ाई को देख। अगर कृपा परमेश्वर के जीवन में हो रही है तो समझ लेना सुख बरस रहा है। अगर परमेश्वर की कृपा जीवन में हो रही है तो समझ लेना चिंताएं घर के बाहर भगा दी गई हैं। अगर परमेश्वर की कृपा जीवन में हो रही है तो धन की कोई कमी नहीं है। अगर परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन में हो रही है तो सुख है, कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसीलिए रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय का 22वां पद ये कह रहा है, परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, लेकिन तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे। अगर तू उसमें नहीं बना रहेगा तो तू भी काट डाला जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है भाई, मेरा नहीं है। रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय का 22वां पद सुना रहा हूं मैं आपको, जो कह रहा है परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, लेकिन तुझ पर कृपा की तो उसमें बना रहे। यदि तू उसमें नहीं बना रहेगा तो तू भी काट डाला जाएगा। आज मसीह लोग इस सेकंड वाले पोर्शन के अंदर पाए जा रहे हैं। मसीहों के जीवन में चिंताएं हैं, मसीहों के जीवन में परेशानियां हैं। प्रभु जी का वचन कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि की तो बाद में करेंगे। चिंता हमारे जीवन में, इसका क्या करेंगे? जो बीमारियां हमारे जीवन में पाई जा रही है इनका क्या करेंगे? जिन चीजों से हम दुख में परेशान हैं, बीमारियों से लड़ रहे हैं, उनका क्या करेंगे? प्रभु जी कह रहे हैं भैया जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया और अब मैं जीवित ना रहा और मसीह मुझ में जीवित है। अगर ये वाली भाव, ये वाली सिचुएशन मेरे जीवन के अंदर पाई जाती है तो मेरे जीवन में प्रभु की दया हो रही है। क्योंकि प्रभु जी का वचन कहता है 11वां अध्याय के 22वां पद रोमियो के, कि परमेश्वर की कृपा को देख जो तुझ पे हो रही है। परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, लेकिन तुझ पर कृपा कि तू उसमें बना रहे। यदि तू उसमें नहीं बना रहेगा तो तू भी काट डाला जाएगा। प्रभु जी का वचन कहता है, जो ये हमें सिखाता है, क्या सिखाता है? जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आज हमारी कम्युनिटी में लोग कितने परेशान हैं। आज हमारी कम्युनिटी में लोगों के पास धन नहीं है। आज हमारी कम्युनिटी के लोग चिंताओं के साथ सो रहे हैं। आज हमारी कम्युनिटी में लोग बीमारियों से लड़ रहे हैं। आज हमारी कम्युनिटी के लोगों के जीवन में शांति नहीं है। अब प्रभु जी का वचन में ये सिखा रहा है जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तो अगर दंड की आज्ञा नहीं है तो दुख भरा जीवन हम क्यों जी रहे हैं? ये सवाल मेरे सामने आता है। अगर हमारे पर दंड की आज्ञा नहीं है तो हम बीमारी से क्यों लड़ रहे हैं? क्यों नहीं प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और उसका उत्तर दे रहे हैं? क्यों नहीं प्रभु जी हमारे को गले लगा रहे हैं? हमने सुना कि प्रभु जी कह रहे हैं कि जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है,
पुरानी बातें बीत गई। अगर हम नई सृष्टि हैं और पुरानी बातें बीत गई तो चिंताओं के साथ कैसे सो रहे हैं? प्रभु जी कहते हैं पुरानी चीजें बीत गई, खत्म हो गई। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। लेकिन अगर हम अपने आप को इस पद में रखते हैं तो ऐसा लगता है ना तो हम नई सृष्टि हैं और ना हमने जीवन का सुख का आनंद लिया है। रोमियो की पत्र 11वें अध्याय का 22वां पद कहता है, परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख जो गिर गए उन पर कड़ाई, लेकिन तुझ पर कृपा की तो उसमें बना रहे। यदि तो उसमें नहीं बना रहेगा तो तू भी काट डाला जाएगा। आज मसीहों के जीवन में ये पीछे वाला पार्ट कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ये कितना बड़ा रोल हमारे पीछे वाले पार्ट में प्ले कर रहा है। तो हम काटे जा रहे हैं। हमारे जीवन में सुख नहीं है, हमारे जीवन में चिंताएं हैं, बीमारियां हैं। मैं इन पदों के द्वारा आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूँ। प्रभु जी कह रहे हैं यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब नहीं हो गई। दूसरा तीमुथियुस 5वां अध्याय का 17वां पद। मैं इस पद को आपके दिल के ऊपर लिखना चाहता हूँ। मैं इस पद की वैल्यूज को बताना चाहता हूँ कि हमें प्रभु जी के राज्य में नया बनना होगा। क्योंकि गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 20वां पद कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया और अब जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। ये वाला भाव हमारे जीवन में आना ही होगा। और जब तक ये भाग हमारे जीवन में नहीं आएगा हम सुख का मजा कैसे लेंगे? प्रभु जी कह रहे हैं तुझ पर दया कि तू उसमें बना रहे। रोमियो की पत्री 11वें अध्याय का 22 पद, तू उसमें बना रहे। यदि तू उसमें नहीं बना रहेगा तो तू भी काट डाला जाएगा। फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के पेज के माध्यम से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्रभु जी के राज्य में नया बने, प्रभु यीशु जी के चरणों में आए। क्योंकि हम तो जानते हैं हमारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों के जमाने से चला आता था, उससे हमारा छुटकारा नाशवान वस्तु अर्थात सोने चांदी से नहीं हुआ, पर परमेश्वर के इकलौते पुत्र के बहुमूल्य बेशकीमत निष्कलंक रक्त के द्वारा हुआ। और इन लैंड के दिनों में, इन उपवास के दिनों में हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इन दिनों में अपने आप को प्रभु जी के साथ जोड़ें। इन दिनों में हम अपने आप को प्रभु जी के साथ अपने लगाव को बढ़ाएं। ये प्रभु जी कहते हैं यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है तो उन पर दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय का 1 पद ये कहता है जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं। कितनी बड़ी बात है। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। इसके मतलब ये है कि वो जीवन की इच्छाओं के अनुसार नहीं पर आत्मा की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं। लेकिन यदि कोई मसीह में है तो उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो जीवन की इच्छाओं के अनुसार नहीं पर आत्मा की इच्छा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे मसीह यीशु के अंदर, मसीह यीशु में पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। बात तो डिफिकल्ट है समझने के लिए, लेकिन बहुत ही मायने हमारे लिए रखती है। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह में मुझे, अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने जो चीजें मेरे मन के अंदर आती हैं, जो बुराइयां मेरे मन में आती हैं, जो बुर्भावना मेरे मन में आती है, प्रभु जी का दास पौलुस हमें सिखा रहे हैं। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से अलग कर दिया है।
स्वतंत्र कर दिया है। इसीलिए प्रभु जी के दास पौलुस हमें सिखाते हैं 2 कुरिन्थियों के 5वें अध्याय के 17वें पद में, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। गलतियों में हमें सिखाते हैं, गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 20 सिखाते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया और अब जीवित ना रहा वरन मसीह मुझमें जीवित है। यार जब मसीह मुझमें जीवित है तो दंड की आज्ञा मुझ पर नहीं हो सकती, मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं हो सकती। इसीलिए प्रभु जी हमें सिखा रहे हैं कि हम प्रभु जी की कृपा और कड़ाई को देखें। और रोमियो की पत्री उसका 11वें अध्याय का 22वां पद कहता है, परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कृपा, लेकिन जो गिर गए उन पर कड़ाई, लेकिन तुझको कृपा की तो उसमें बना रहे। इन उपवास के दिनों में हमें प्रभु जी के चरणों में आना ही होगा, अपने हृदय को प्रभु जी के साथ जोड़ना ही होगा, ताकि हम प्रभु जी के चरणों से सुख को पाएं, चिंताओं को मिटाएं, घर के अंदर सुख को लाएं, बीमारियों के ऊपर विजयी बने। क्योंकि कहते हैं, प्रभु जी का वचन कहता है 5वें पद के अंदर, शारीरिक मनुष्य शरीर के ऊपर मन लगाता है। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय का 5वां पद, शारीरिक मनुष्य शारीरिक बातों पर मन लगाता है और आत्मिक मनुष्य आध्यात्मिक बातों पर मन लगाता है। जो लोग मसीह में हैं वो आध्यात्मिक बातों पर मन लगाते हैं, और जो मसीह में नहीं है वो शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। अगला पद कहता है, जो लोग शरीर की बातों पर मन लगाते हैं उनका अंत मृत्यु होता है। और प्रभु जी का वचन कहता है रोमियो 8 उसका, जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, कि वो शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। कितनी अच्छी बात है हमारे लिए। आध्यात्मिक मनुष्य आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं और शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर की बातों पर मन लगाना तो मृत्यु है, और आत्मा की बातों पर मन लगाना जीवन और शांति है। आज मसीह लोग कितने परेशान हैं, जीवन में शांति है ही नहीं, इतनी चिंताओं से लड़ रहे हैं, इतनी बीमारियों के साथ सामना कर रहे हैं, धन की कमी उन्हें सता रही है, जीवन में कोई सुख नहीं है। इसीलिए प्रभु जी के वचनों पर ध्यान दें और प्रभु जी से कहें, प्रभु जी मैं आपके चरणों में आना चाहता हूँ। प्रभु जी मैं फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के पेज के माध्यम से ये बात सुन रहा हूँ। प्रभु जी मुझ पर दया करो, मेरे अपराधों को क्षमा करो प्रभु जी, क्योंकि मैं आपकी कड़ाई का सामना नहीं कर सकता। मेरे जीवन में दुख है, उनसे मेरा छुटकारा कराओ प्रभु जी। मेरे जीवन में जो परेशानी है उनसे मुझे छुड़ाओ प्रभु जी, मेरी चिंताओं से, मेरी बीमारियों से छुड़ाओ प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी कहते हैं, शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाते हैं और आत्मिक मनुष्य आध्यात्मिक बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मिक बातों पर मन लगाना जीवन और शांति है। आज जरूरत है कि हमारे जीवन के अंदर शांति हो। आज आवश्यकता है इस बात की कि हमारे जीवन में सुख पाया जाए। आज जरूरत है इस बात की कि हम खुशी वाला जीवन जिए। आज जरूरत बात की है कि जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, तो मेरे पर भी दंड की आज्ञा ना हो। आज आवश्यकता इस बात की जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। मैं भी प्रभु जी के चरणों पर नया सृष्टि बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा पुराना चाल चलन जो प्रभु बाप दादों से चलाया, उससे आज मेरा छुटकारा प्रभु जी के बहुमूल्य बेशकीमत निष्कलंक रक्त के द्वारा हो। इसलिए प्रभु जी कहते हैं, हम तो ये जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम तो ये जानते हैं हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए। हम तो ये जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। रोमियो के पत्र इसका 6 अध्याय का 6 पद। हम तो ये जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया।
और पाप और दासत्व का जीवन उसके क्रूस उस पर चढ़ाए जाने से नष्ट हो। हम तो ये जानते हैं हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर नाश हो और आगे को हम दासत्व का जीवन ना जिए, क्योंकि जो मर गया वो एक ही बार मर कर जीवन के अंदर जो मर गया वो उसका उद्धार हुआ। क्योंकि हम ये जानते हैं कि प्रभु जी जब हम उस पर विश्वास करते हैं, अगर हम प्रभु यीशु जी में मरेंगे तो हमारा विश्वास ये है कि हम उसके साथ जिएंगे भी। 8वां पद 6ठा अध्याय रोमियो की पत्री उसका 6ठा अध्याय का 8वां पद। हमारा ये विश्वास है कि जब हम प्रभु यीशु जी में मरेंगे तो हम उसके साथ जिएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु जी मरो में से जी उठकर फिर मरने का नहीं और उस पर मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी। ये बहुत ही एक संगीन शब्द है जो आप सुन रहे हैं। प्रभु यीशु जी आपको आत्मज्ञान दें, आपको बुद्धि दें इस वचन को समझने की, क्योंकि प्रभु जी कहते हैं, प्रभु जी का दास पौलुस रोमियो की पत्री उसके 6ठे अध्याय के 6ठे पद में लिखते हैं, हम तो ये जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया ताकि हमारा पुराना मनुष्य, हमारा पुराना चाल चलन क्रूस के ऊपर नाश हो। हम शारीरिक बातों पे मन ना लगाएं, क्योंकि शारीरिक बातों पे मन लगाने वाला व्यक्ति 8वां अध्याय का 8वां और 7वां पद में सिखाता है, शारीरिक बातों पे मन लगाने वाला व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता और वो अनंत जीवन का भागी नहीं बन सकता। हम प्रभु जी के चरणों पर अपने आप को अर्पण करें, हम प्रभु जी के चरणों पर उनसे क्षमा याचना मांगे, हम प्रभु जी से कहें, प्रभु जी हमने बहुत अपराध किए हैं, हमारे पुराने मनुष्य को क्रूस के ऊपर प्रभु जी आप मिटा डालो। प्रभु जी का वचन कहता है, हम तो ये जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया और पाप का शरीर क्रूस पर नाश हुआ। प्रभु जी मैं आज इस फेसबुक के माध्यम से हम सब आपके चरणों पर अपने आप को अर्पण करते हैं, हमारे पुराने मनुष्यत्व को खत्म कर डालें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि शरीर पे मन लगाने वाला व्यक्ति आपको प्रसन्न नहीं कर सकता। शरीर पर लगाने वाला मन, शरीर पर जो भी व्यक्ति मन लगाता है वो आपको खुश नहीं कर सकता। शरीर पर मन लगाना मतलब मृत्यु का को निमंत्रण देना है। ये आपका वचन है जो हमें सिखाता है प्रभु जी। प्रभु जी इन उपवास के दिनों में आप हमें ये सिखाओ, हमें दीन बनाओ, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारा प्रभु कृपालु, अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला प्रभु है। योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 13वां पद, हमारा प्रभु अनुग्रहकारी, दयालु, कृपालु, विलंब से क्रोध करने वाला और दुख देकर पछताने वाला प्रभु है। रोमियो की पत्री में पत्रस बहुत ही कड़े शब्दों में हमारे लिए लिख रहे हैं, परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, लेकिन तुझ पर कृपा की दुश्मन बना रहे। इसीलिए प्रभु जी हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है। ये बात सच है और हर प्रकार से मानने योग्य है, इसको मानना ही पड़ेगा कि प्रभु यीशु जी इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आए, जिसके कारण मैं प्रभु जी के अंदर पाया जाऊं, मैं एक नई सृष्टि बनूं और मेरे ऊपर दंड की आज्ञा ना हो। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय का 17वां पद। रोमियो 8 का 1 अध्याय कहता है, जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो ये जानते हैं, क्या जानते हैं, कि मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आए, और ये बात बिल्कुल सच है। प्रभु यीशु जी हमारे लिए इस जगत में आए
प्रभु यीशु जी ने हमारे लिए अपने हमारे अपराधों को क्षमा किया। प्रभु यीशु जी जगत में आए पापियों को गले लगाने के लिए। प्रभु यीशु जी हमको प्यार करते हैं, हमारे जीवन में हमारा उद्धार करना चाहते हैं और हमें गले लगाकर बताना चाहते हैं इन उपवास के दिनों में हमारे ऊपर दंड की आज्ञा ना हो, ये हमें बताना चाहते हैं, क्योंकि जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा गया हूँ और अब जीवित ना रहा पर परमेश्वर मुझ में जीवित है। गलतियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय का 20वां पद कितने विश्वास के साथ आपके सामने रखा गया है। प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं। प्रभु जी आपको गले लगाना चाहते हैं। प्रभु यीशु जी आपकी चिंताओं से आपका छुटकारा इन उपवास के दिनों में करना चाहते हैं। प्रभु यीशु जी आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए प्रभु जी का वचन ध्यान से सुनना। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 15वां पद। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय का पहला 15वां पद कहता है ये बात सच है और हर प्रकार से मानने योग्य है कि प्रभु यीशु जी इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आए, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। जब तक हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर अपराधी मानकर उपस्थित नहीं करेंगे, हमारे जीवन का कल्याण कैसे होगा? हमारा जीवन कल्याण कैसे होगा? इसलिए प्रभु जी का दास पौलुस तीमुथियुस की पत्र में पहले तीमुथियुस उसके पहले अध्याय के 15 पद में हमारे विश्वास को बढ़ा रहे हैं। इन लैंड्स के दिनों में प्रभु जी का दास हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं और कह रहे हैं ये बात सच भी है और ये मानने योग्य भी है। इसको हम झुटला नहीं सकते। जो ये कहता है ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य कि प्रभु यीशु जी इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आए, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। और जब तक हम अपने आप को पापी मानकर प्रभु जी के चरणों पे अर्पण नहीं करते, हमारा कल्याण नहीं होता, हमारे अपराध नहीं मिटाए जाते, हम दुख भरा जीवन जीते हैं, चिंताओं के साथ सोते हैं, बीमारियों से लड़ते हैं और घर के अंदर सुख नहीं पाया जाता। क्योंकि प्रभु जी हमें ये सिखा रहे हैं कि प्रभु यीशु जी हमें ये सिखा रहे हैं, ये बात सच भी है और मानने योग्य भी है कि इस संसार में प्रभु यीशु जी पापियों को उद्धार करने के लिए आए, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। और जब हम अपने आप को पापी मानते हैं और उनके चरणों में अपने आप को अर्पण करते, तभी तो प्रभु जी का ये शब्द हमारे जीवन में कितना खरा उतरता है। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, वो देखो सब नहीं हो गई। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया और अब जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। इन उपवास के दिनों में, इन लैंड्स के दिनों में हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों से जोड़ें, उनके साथ अपना नाता बनाएं, उनसे कि प्रभु जी आप पापियों को उद्धार करने के लिए संसार में आए। मैं इस दुनिया का, इस संसार का सबसे बड़ा पापी हूँ। प्रभु जी आप मेरे अपराधों से मेरे अपराधों से मेरा छुटकारा करो, मेरे गुनाहों से मेरा छुटकारा करो। प्रभु जी मैं नया बनना चाहता हूँ, मैं एक नई सृष्टि बनना चाहता हूँ। अब जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। प्रभु जी ने आपने अपने सामर्थ्य शब्दों में लिखा, अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। प्रभु जी मेरे अपराधों को मिटाओ, मुझे नई सृष्टि बनाओ। प्रभु जी मैं गुनाह वाला जीवन नहीं जी सकता, मैं गुनहगारी वाला जीवन नहीं जी सकता। प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं, आपके अपराधों को क्षमा करना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, जीवन के सुख बरसाना चाहते हैं। जिन चीज़ों को पाने के लिए आप तरसे, आपके जीवन के अंदर प्रभु जी बरसा देना चाहते हैं। क्योंकि प्रभु जी का दास पौलुस पहला तीमुथियुस उसके पहले अध्याय के 15 पद में कहते हैं ये बात सच हर प्रकार से मानने योग्य है, प्रभु यीशु जी संसार में पापियों को उद्धार करने के लिए आए, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। मुझ सबसे बड़े पापी में प्रभु यीशु जी की दया इसलिए हुई
कि मैं उन लोगों के लिए एक उदाहरण बनूं, उन लोगों के लिए एक उदाहरण बनूं जो नया जीवन पाने के लिए उस पर विश्वास करेंगे। और जब तक मैं प्रभु जी के चरणों से अपने को उद्धार नहीं पाऊंगा, मैं दूसरों के लिए उद्धार का कारण नहीं बन सकता, एक एग्जाम्पल नहीं बन सकता। प्रभु जी कहते हैं ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है। प्रभु जी इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आए, जिनमें सबसे जब हमारा उद्धार हो जाता है, हमारे अपराध मिटा डाले जाते हैं, हमारे जीवन में प्रभु यीशु जी आ जाते हैं, हमारे अपराधों से प्रभु जी हमें क्षमा दिला देते हैं, तो जीवन में सुख की धाराएं बहने लगती हैं, जीवन में सुख आ जाता है, बीमारियां भाग जाती हैं, चिंताएं चली जाती हैं, जीवन में परिवार में सुख ही सुख होता है। क्योंकि प्रभु जी का वचन कहता है, रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय का 6वां पद कहता है, जब हम पापी थे तभी प्रभु यीशु जी पापियों के लिए मरे। जब हम पापी थे तभी प्रभु यीशु जी हमारे लिए मरे। और जब ये वाला सेंटेंस हमारे जीवन में पूर्ण होता है, हमारे अपराधों की क्षमा हमें दी जाती है, हमारे गुनाहों से हमारा छुटकारा होता है, प्रभु जी के चरणों में पाए जाते। जब हम पापी थे तभी प्रभु जी हमारे लिए मरे। किसी भले जन के लिए कोई मरे ये दुर्लभ बात है, क्या जाने किसी धर्मी जन के लिए मरने के लिए कोई याव करे। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई, 8वां पद, रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय का 8वां पद कहता है, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी थे प्रभु जी हमारे लिए मरे। ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि प्रभु जी पापियों का उद्धार करने के लिए संसार में आए। ये बात सच है कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रूप से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी थे प्रभु जी हमारे लिए मरे। और ये बात मानने योग्य है। और जब तक हम मसीह लोग इस बात को नहीं मानेंगे, हमारे जीवन में सुख नहीं आएगा, हमारे जीवन में परेशानियां ही परेशानियां रहेंगी, हम बीमारियों से लड़ते रहेंगे, हमारे घर में सुख नहीं आएगा, चिंताएं रहेंगी, बीमारियां रहेंगी। इसलिए प्रभु जी आपसे कह रहे हैं, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, वो सब नई हो गई। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ, अब जीवित ना रहा तो मसीह मुझ में जीवित है। इसीलिए मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूँ, आपके मनोबल को बढ़ाना चाहता हूँ, आपकी साहस को बढ़ाना चाहता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि हम अपने आप को प्रभु जी के सम्मुख दीन करें, हम उनके सम्मुख अपने आप को दीन करें, अपने अपराधों को प्रभु जी के सम्मुख माने, अपने हृदय को प्रभु जी के चरणों से जोड़ें। तभी प्रभु जी कहते हैं, जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु जी हमें अपने बेशकीमत निर्दोष बहुमूल्य रक्त धोकर पवित्र करते हैं। और जब वो हमें पवित्र बना देते हैं, तभी हमारे जीवन में प्रभु जी का वचन खरा उतरता है, अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई अब नई हो गई। अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, लेकिन तुझ पर कृपा। और अगर हमारे जीवन में प्रभु जी की कृपा होगी तो सुख बरसेगा, उनकी कृपा होगी तो धन बरसेगा, उनकी कृपा होगी जीवन खुशहाल होगा, और किसी भी प्रकार का कोई दुख और बखेड़ा हमारे जीवन के अंदर नहीं पाएगा। इसलिए इस फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के पेज के माध्यम से मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप अपने आप को प्रभु जी के चरणों से जोड़ें, अपने अपराधों को प्रभु जी के चरणों पर अर्पण करें, उनसे नया जीवन पाएं। जब तक हमारा नया जीवन नहीं होगा, हमारे अपराध नहीं क्षमा किए जाएंगे,
हम अच्छा व्यक्ति नहीं बनेंगे तब तक ये सेंटेंस मेरे जीवन में और आपके जीवन में कभी भी खरा नहीं उतरेगा। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया और अब जीवित ना रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित है। प्रभु जी इस फेसबुक के पेज को, फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के पेज को बहुत आशीष दे। इस पर जितने भी लोगों ने इसको सुना उन सबको बहुत आशीष दे। जो बाद में सुनेंगे उनको भी प्रभु यीशु जी बहुत आशीष दें। ब्रदर डियागो परेरा साहब को, उनके फैमिली को, उनके परिवार को प्रभु जी बहुत आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे बहुत ही कृपालु दयालु प्यारे प्रभु जी, बड़ी श्रद्धा विनम्रता से हम अपने आप को आपके सामर्थ्य चरणों में अर्पण करते हैं प्रभु जी, और निवेदन करते हैं प्रभु यीशु जी, कृपा करके आप हमारे अपराधों को क्षमा करना प्रभु जी। क्योंकि हम ये जानते हैं और ये बात सच और मान्य योग्य प्रभु यीशु जी पापियों को उद्धार करने के लिए आए, ताकि प्रभु जी मैं एक नई सृष्टि बनाया जाऊं, मेरे जीवन से पुरानी बातों को मिटाया जाए और मैं आपके अंदर पाया जाऊं। अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। प्रभु जी मैंने बहुत दुख भरा हुआ जीवन जिया है, मेरे घर के अंदर बहुत परेशानियां हैं,